बाल्टिक सागर की ठंडी अंधेरी गहराइयों में एक डिस्कवरी ने साइंस और साइंस फिक्शन के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया। यहाँ जहाँ सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है और पानी में रहस्य गहराते जाते हैं, एक रहस्यमयी कहानी ने जन्म लिया। 2011 में समुद्री जहाज के मलबे की तलाश कर रहे ओशन एक्सप्लोरर्स की एक टीम को कुछ बहुत ही अजीब मिला। ये खोजकर्ता, जो आमतौर पर डूबे हुए जहाजों और इतिहास के टुकड़ों की तलाश में रहते हैं, इस बार एक ऐसे रहस्य के सामने थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके सोनार स्क्रीन में एक बहुत बड़ी गोल चीज दिखी, इतनी अजीब कि इसने ग्लोबल डिबेट छेड़ दी। वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों के बीच सवाल उठने लगे, आखिर ये क्या है? क्या यह एक खोई हुई सभ्यता का अवशेष था, एलियन टेक्नोलॉजी, या बस समुद्र तल का एक भ्रम? इस सवाल ने हर किसी की कल्पना को जगा दिया और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश करनी शुरू कर दी। यह इमेज एक लगभग परफेक्ट सर्कल, आधुनिक रहस्य का प्रतीक बन गई, जिसने दुनिया भर में अटकलें तेज कर दी। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और डॉक्यूमेंट्रीज में इसकी चर्चा होने लगी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे इंसानियत एक बहुत बड़ी रिवीलेशन के कगार पर खड़ी हो। हर कोई जानना चाहता था, क्या हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्य में से एक के करीब हैं? बाल्टिक सी एनोमली अज्ञात के प्रति हमारी उत्सुकता का प्रतीक बन गई, हमें यह याद दिलाते हुए कि पृथ्वी के पास अभी भी अपनी लहरों के नीचे कई राज छुपे हैं। यह घटना हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ग्रह के बारे में कितना कम जानते हैं। गहराई से आती फुसफुसाहट अभी भी बुला रही है, हमें सवाल करने, एक्सप्लोर करने और सोचने पर मजबूर कर रही है। शायद समुद्र की इन गहराइयों में छुपा सच एक दिन सामने आएगा, लेकिन तब तक बाल्टिक सागर की ये रहस्यमयी फुसफुसाहट हमें रोमांचित करती रहेगी। बाल्टिक सी एनोमली 2011 में गलती से मिली थी, जब ओशन एक्स टीम एक रूटीन शिपव्रेक हंट कर रही थी। उनके सोनार ने 87 मीटर की गहराई पर एक बहुत बड़ी, पूरी तरह से गोल चीज पकड़ी, जो लगभग एक जंबो जेट के आकार की थी। उन्होंने जो भी शिपव्रेक या चट्टान देखी थी, उसके विपरीत इस चीज का आकार चौंकाने वाला था। समुद्र तल पर एक लंबा कटा हुआ निशान यह बताता था कि यह शायद फिसल कर रुकी होगी, जिससे इसकी रहस्यमयता और बढ़ गई। टीम ने इसे बाल्टिक सी एनोमली का नाम दिया और सोनार इमेज जारी की, जिससे दुनिया भर में उत्सुकता जाग उठी। अचानक दुनिया बाल्टिक की लहरों के नीचे छिपे रहस्य से मोहित हो गई। उन्होंने वास्तव में क्या पाया था? सोनार इमेज बहुत आकर्षक थी, एक विशाल गोलाकार वस्तु जिसमें ऐसी विशेषताएं थीं जो लगभग आर्किटेक्चरल लगती थीं। ऑब्जर्वर्स ने लाइंस, राइट एंगल्स और रैंप या सीढ़ियों जैसी दिखने वाली चीजें देखीं, जिससे आर्टिफिशियल डिजाइन के सिद्धांत तेज हो गए। डिस्क के ऊपर एक गुंबद जैसी संरचना थी और वस्तु एक पिलर पर उठी हुई लग रही थी, जैसे कि जानबूझकर रखी गई हो। पास में एक दूसरी छोटी विसंगति एक क्रैश से संभावित मलबे का संकेत देती थी। समुद्र तल पर एक लंबा स्किड मार्क था, जो एक नाटकीय प्रभाव के विचार को पुष्ट करता था। साइट के पास इलेक्ट्रॉनिक खराबी की रिपोर्ट ने साइंस फिक्शन रहस्य की एक परत जोड़ दी। विसंगति का आकार और अजीब प्रभाव इसे अटकलों का केंद्र बना दिया। एनोमली की स्टार वॉर्स के मिलेनियम फाल्कन से मिलती जुलती शक्ल ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के जंगली थ्योरीज को हवा दी। ऑनलाइन बाल्टिक यूएफओ एक सनसनी बन गया, जिसमें कई लोगों को यकीन था कि यह एक क्रैश हुआ एलियन क्राफ्ट था। कथित स्किड मार्क और पास का मलबा पृथ्वी पर क्रैश लैंडिंग करने वाले जहाज की कहानी में पूरी तरह फिट बैठता था। इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस की रिपोर्ट्स को कहानी में बुना गया था, जो समुद्र के नीचे अभी भी सक्रिय एलियन टेक्नोलॉजी का सुझाव देती थी। एलियन परिकल्पना अस्पष्टता पर पनपी, एक धुंधली सोनार इमेज को ब्रह्मांडीय संभावना के प्रतीक में बदल दिया। कई लोगों के लिए यह आशा की कहानी थी, एक मौका कि हमें आखिरकार इसका सबूत मिल गया कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या इसका कोई वास्तविक प्रमाण था? साइंटिस्ट्स ने तुरंत और भी ग्राउंडेड एक्सप्लेनेशंस दिए।
भूवैज्ञानिकों ने पिछले हिमयुग के दौरान ग्लेशियल एक्टिविटी की ओर इशारा किया, जिससे बड़े गोल पत्थर बन सकते हैं जिन्हें ग्लेशियल एराटिक कहा जाता है। विसंगति का आकार और पिलर ग्लेशियरों द्वारा नरम समुद्र तल पर एक बोल्डर गिराने से हो सकता है, जिसमें धाराएं आधार को मिटा देती हैं। कुछ ने ज्वालामुखी उत्पत्ति का सुझाव दिया, जैसे तकिया लावा या हाइड्रोथर्मल वेंट, जो पानी के नीचे असामान्य आकार बना सकते हैं। सीढ़ियों और एंगल्स जैसी विशेषताएं टूटी हुई चट्टान में आम हैं और कम रिजोल्यूशन सोनार इमेज में आसानी से गलत पड़ी जा सकती है। स्किड मार्क एक ग्लेशियल ग्रूव या पानी द्वारा काटी गई एक चैनल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने तर्क किया कि हम प्राकृतिक पैटर्न देख रहे हैं, न कि एलियन आर्टिफैक्ट्स। भूवैज्ञानिक परेडोलिया का एक क्लासिक मामला। 2012 में ओशन एक्स टीम एक बार फिर रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की जांच के लिए लौटी। इस बार वे और भी उन्नत रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और हाईटेक उपकरणों के साथ तैयार थे। उनका उद्देश्य था समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य को करीब से देखना और पहले से ज्यादा सटीक डेटा इकट्ठा करना। हालांकि समुद्र के नीचे की कम विजिबिलिटी ने टीम के लिए चुनौती खड़ी कर दी। साफ फुटेज लेना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑब्जेक्ट के आकार, उसकी खुरदरी और फटी हुई सतह की पुष्टि करने में सफलता पाई। इन शुरुआती नतीजों ने टीम को और गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया। टीम ने एक रॉक सैंपल भी इकट्ठा किया, जिसे बाद में लैब में विश्लेषण के लिए भेजा गया। विश्लेषण से पता चला कि यह बेसाल्ट है, एक ज्वालामुखी चट्टान जो इस क्षेत्र में आम पाई जाती है। यह खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट के प्राकृतिक होने की संभावना को बल मिला। हालांकि टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि लिया गया सैंपल मुख्य बॉडी से नहीं था, बल्कि उसके पास की सतह से लिया गया था। इससे सवाल उठता है कि क्या मुख्य संरचना भी इसी तरह की चट्टान से बनी है या उसमें कुछ अलग है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के दावे भी सामने आए। टीम ने बताया कि उनके उपकरणों में अजीब गड़बड़ियां हो रही थीं, लेकिन इन दावों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो सका और विशेषज्ञों ने इन्हें सामान्य तकनीकी कारणों से भी समझाया। स्वतंत्र भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि यह विसंगति संभवतः एक ग्लेशियल जमाव है। उन्होंने ऑब्जेक्ट की आर्टिफिशियल दिखने वाली विशेषताओं को प्राकृतिक फ्रैक्चर और जमाव के रूप में खारिज कर दिया। विशेषज्ञों की राय में भले ही मतभेद रहे, लेकिन इन टकराती व्याख्याओं ने रहस्य को और गहरा बना दिया। हर नई खोज के साथ सवाल और भी जटिल होते गए। इन अभियानों ने जितने जवाब दिए, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए और रहस्य अब भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। बहस दो खेमों में बंट जाती है। एक पक्ष है जो इस रहस्यमय आकृति को क्रैश हुए एलियन क्राफ्ट के रूप में देखता है, और दूसरा पक्ष इसे एक भूवैज्ञानिक विचित्रता या प्राकृतिक चट्टान मानता है जो बर्फीले युग के दौरान जमा हुई थी। एलियन थ्योरी मुख्य रूप से विजुअल इंटरप्रिटेशन, अनवेरिफाइड किस्सों और इंटरनेट पर वायरल हुई कहानियों पर निर्भर करती है। ये कहानियां आकर्षक और रोमांचक जरूर हैं, लेकिन इनके पास ठोस वैज्ञानिक सबूतों की भारी कमी है। दूसरी ओर भूवैज्ञानिक थ्योरी भौतिक नमूनों, चट्टानों की संरचना और क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास में निहित है, जिसमें किसी असाधारण या अलौकिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। विज्ञान हमेशा असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की मांग करता है, और अब तक एलियन परिकल्पना ने ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं दिया है जिससे इसे स्वीकार किया जा सके। प्राकृतिक स्पष्टीकरण उपलब्ध तथ्यों और वैज्ञानिक विश्लेषण पर खरा उतरता है, भले ही यह कहानी कम रोमांचक या सनसनीखेज लगे। यह बहस हमारे भीतर के आश्चर्य और संदेह के बीच के तनाव को उजागर करती है, और यह दिखाती है कि हम अनजाने में भी रहस्य की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। क्या हम वही देख रहे हैं जो वास्तव में है, या फिर हम वही देखना चाहते हैं जिसकी हमें उम्मीद है। अंततः प्रमाण का बोझ हमेशा उन लोगों पर रहता है जो असाधारण दावे करते हैं, और विज्ञान की कसौटी पर वही टिकता है जो तथ्यात्मक और प्रमाणित हो। सालों की अटकलों के बाद क्या निश्चित है? बाल्टिक सागर के तल पर एक बड़ी गोलाकार चट्टान की संरचना है।
जिसकी पुष्टि कई स्कैन और एक भौतिक नमूने से हुई है। नमूना साधारण बेसाल्ट है जो इस क्षेत्र में आम है, कुछ भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं। स्किड मार्क और सीढ़ियों जैसी भूवैज्ञानिक विशेषताएं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के दावे असत्यापित हैं और शायद किस्से ही हैं। अटकलों को हटा दें तो हमारे पास एक आकर्षक लेकिन प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना बचती है। असली कहानी पैटर्न देखने और रहस्य बनाने की हमारी प्रवृत्ति के बारे में है। सबसे ज्यादा संभावना वाला जवाब सीधा है, एक ग्लेशियल डिपॉजिट जो बर्फ और समय से बना है। यूएफओ की कहानी आकर्षक है, लेकिन सबूत भूविज्ञान की ओर इशारा करते हैं, एलियन की ओर नहीं। विसंगति की किंवदंती बनी हुई है, आशा और अज्ञात के आकर्षण से प्रेरित। ओशन एक्स टीम अभी भी जवाब ढूंढ रही है और एक निश्चित सर्वे की कमी अटकलों के लिए जगह छोड़ती है। यह कहानी एक आधुनिक मिथक के रूप में बनी हुई है, हमारी जिज्ञासा का प्रमाण। बाल्टिक की गहराई में कई रहस्य छिपे हैं और यह विसंगति हमें याद दिलाती है कि हमें अभी कितना कुछ खोजना बाकी है। भले ही यह सिर्फ एक चट्टान हो, इसे समझने की यात्रा ने आश्चर्य को प्रेरित किया है। समुद्र की लहरों के नीचे और कौन से रहस्य छिपे हैं जो हमें उनके खोजने का इंतजार कर रहे हैं।